लेकिन महाराज जनक आज राम जी के हाथ में हाथ सौंपते हुए कह रहे हैं, हे राम, सीता अबोध बालिका है और सीता से मन वाणी कर्म से गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि घर में इसने कोई काम नहीं किया और ससुराल में तो बेटी जब बहू बन के जाती है तो उसे अनंत अनंत कार्य करने पड़ते हैं। और अगर मन में यह डर है कि ये गलत ना हो जाए काम, तो गलत जरूर होता है। अगर कोई काम डर के किया जाए ना तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। इसलिए अगर सीता से कोई गलती हो जाए, मेरी पुत्री से कोई गलती हो जाए, तो राम मेरी गलती समझ करके तुम मुझे दंड दे देना, पर मेरी बेटी को दंड मत। इस पर जितना बने कृपा की नजर निहारते रहना, दया की दृष्टि डाले रहना, यही मेरा अंतिम निवेदन है। और महाराज पिता जनक को रोते हुए जो राम जी ने देखा, आंखों के आंसू पहुंच करके गले से लगाया और कहा, आप चिंता न करें पितामह। ये दृश्य महाराज दशरथ देख रहे थे। दशरथ जी को लगा मेरे तो चार चार बेटे हैं, बेटियों का सुख और बेटियों का मुख तो मैंने देखा नहीं, लेकिन आज पता चल रहा है महाराज जनक की आंखों में आंसू देख करके कि बेटी को विदा करते समय कितना दुख होता, कितना कष्ट होता। पुत्र एक कुल को धन्य करता है बंधुओं, लेकिन बेटी दो कुलों को धन्य कर देती है। खानदानी बेटी अगर है तो दोनों कुलों में वो डर करके रहती है, कहीं मेरे कारण मेरे सास ससुर मेरे माता पिता को नीचा ना देखना पड़े। इस तरह से भगवान राम ने सांत्वना दी। महाराज दशरथ भी जनक जी के आंसुओं को देख करके भाव विभोर हो गए, उनकी आंखों में वे आंसू। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप शोक न करें, क्योंकि आपके रोदन करने से, आपके शोक करने से महाराज जनक का कष्ट कम नहीं हो सकता, बढ़ता है। आपको धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। आप महाराज जनक को समझाइए कि आपकी पुत्री मेरे अवध में जा रही है तो वहां भी बहू बन करके नहीं, बल्कि मेरी राम जैसी, जैसे राम है उसी तरह राम के समान मेरी पुत्री बन करके रहेगी। और महाराज दशरथ ने कहा, सीता बहू नहीं बल्कि पुत्री बन के रहेगी। और अवध में जब आते हैं तो महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी को एक ही आदेश दिया। महाराज दशरथ ने क्या कहा, बधू लरकनी पर घर आई। ये बधू बन करके बेटियां जो चार है हमारी, ये तुम्हारे घर आई हैं। बधू लरकनी पर घर आई और इन्हें राखा हूं नयन